हरे भरे जंगलों से घिरे हुए एक सुंदर गांव में सारा नाम की एक जिज्ञासु लड़की रहती थी, जो अपनी खूबसूरत नीली आंखों और सपनों से भरे मन के साथ अक्सर इधर-उधर घूमती रहती थी। उसका एक ही सपना था कि वो एक दिन अपनी छोटी सी दुकान खोलेगी। सारा की माँ ने उसे एक जादुई उल्लू के बारे में बताया था, जो बहुत दूर घने जंगल में रहता था। एक ऐसा उल्लू जो सलाह मांगने वालों को हमेशा बुद्धिमानी भरा सुझाव देता था। एक दिन सुबह सुबह सारा ने जादुई उल्लू को खोजने के लिए एक साहसिक सफर पर निकलने का फैसला किया। उसने रास्ते में खाने के लिए कुछ ब्रेड, पनीर और अपनी सबसे कीमती बचत 3 चमकदार सिक्के एक छोटे से बैग में रख लिए। सारा दृढ़ निश्चय के साथ जंगल की तरफ चल पड़ी, जहाँ के पेड़ आपस में फुसफुसाते थे और उगते सूरज के साथ गर्मी भी बढ़ती जा रही थी। कई घंटों चलने के बाद सारा आखिरकार एक बहुत बड़े प्राचीन पेड़ के पास पहुंची, जिसकी एक शाखा पर जादुई उल्लू बैठा था। उसके पंख सोने और चांदी के जैसे चमक रहे थे। उल्लू की बड़ी बुद्धिमान आंखें सारा के दिल को अच्छे से पढ़ सकती थी। आओ बच्चे, उल्लू ने सारा से कहा, तुम मेरे जंगल में क्यों आए हो? सारा ने उल्लू को दुकान खोलने के अपने सपने के बारे में बताया और साथ ही अपनी जमा पूंजी भी दिखाई। उसने कहा, मैं अपने सिक्कों का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यह कैसे करूँ। जादुई उल्लू ने सोच समझकर सिर हिलाया और कहा, बच्चे, तुम अपने सिक्कों का इस्तेमाल करने से पहले कुछ अच्छे दुकानदारों से सलाह लो। उनका अनुभव आपका मार्गदर्शन कर सकता है और गलतियों से बचने में आपकी मदद कर सकता है। उल्लू के शब्द कोमल लेकिन दृढ़ थे। उल्लू की सलाह से प्रेरित होकर सारा अपने गांव लौट आई और दुकानदारों से मिलने लगी। उसने बेकरी वाले से बात की, जिसने उसे सही और गलत सामग्री का महत्व सिखाया। दर्जी ने सारा को पैसे के प्रबंधन के बारे में रहस्य बताए। किराने वाले ने बताया कि ग्राहकों को कैसे आकर्षित किया जाए। प्रत्येक बातचीत के साथ सारा की नोटबुक मूल्यवान जानकारियों से भर गई। फिर एक नई समझ और अनुभव के साथ सारा ने अपनी छोटी सी दुकान शुरू की। उसने अपनी दुकान पर हाथ से बने शिल्प और स्वादिष्ट व्यंजन बेचने शुरू किए और जल्द ही उसकी दुकान आसपास के गांवों में लोकप्रिय हो गई। उसकी सावधानीपूर्वक योजना और अनुभवी दुकानदारों की सलाह ने उसके काम को फलने फूलने में मदद की। सारा का सपना सच हो गया था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले जानकार लोगों से मार्गदर्शन लेना फायदेमंद होता है।